उसके बाद भी गणित नहीं समझ में आता तो एएसआई से बढ़कर तो कुछ नहीं। आज मैं एक आवाज उठाता हूं और एक आवाज इसलिए उठाता हूं, आप बार बार ये बात कहते हैं और मैं हाजिर खान आपके पास आता हूं, ये बार बार ये लोग। एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर दूं? 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि सर एक ऐड आता था कि दीवारें बोल उठेंगे, तो सर दीवारें बोल उठेंगे, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, दीवारें बोल रही हैं सर और राज खोल रही हैं। जी जी, कोई समझौता इस पर नहीं। ये एक तरफ का पक्ष बार बार बोलता है आपने फलानी मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद बना दी, फलाना मंदिर तोड़ा वहां मस्जिद बना दी, अभी बात हो रही है मथुरा तक आ रही है। आप लोग भी एक लिस्ट दीजिए कि जब मराठाओं का राज था तो कौन कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये लिस्ट दीजिए, इनको भी तो पता चले कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। क्यों नहीं बताते आप बार बार कहते हैं हमारे पास भी एक लिस्ट है, आज उस लिस्ट को उजागर कर दीजिए। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, जनता जनार्दन भी सुन रही है, लाखों करोड़ों व्यूअर सुन रहे हैं, वाजे कर दीजिए जनता को कि आपके पास भी एक लिस्ट है और मुंह बंद करिए स्वामी दीपांकर और सुधांशु त्रिवेदी का कि हमारे पास भी एक बड़ी लिस्ट है। बताइए कौन कौन से हैं। अमित जी, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं और इतिहास को टटोला जाता है तो पुष्पामित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और उदाहरण बताइए कहां लिखा है, कहां लिखा है? उदाहरण अभी बोल ले अपनी बात को। आप उदाहरण तो आप नहीं दे पाएंगे कि 1949 में मूर्ति रखी गई, कैसे रखी गई, फजर की नमाज, इशा की नमाज हुई, फजर की नमाज से पहले उसमें मूर्ति रख दी गई 1949 में। 450 साल फजर की नमाज तो करते हुए हजरत अली का सर काट दिया गया था। हजरत अली पर मत जाइए, आप भागने लग रहे, कूदने लगे। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि दीवारें, साधु जी भी कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी भी के साथ दीवारें बोल रही हैं। ये दीवारें क्या मस्जिद बनाने वाले ने बनाई है या किसी और आपके राजा ने बनाई है? ये एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है बनारस में। अरे मिसाल से याद आया, ऐसी कोई और मिसाल हो किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल बने हो तो मिसाल दीजिए ना। इसलिए दे रहे हैं कि अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था इसी मस्जिद से चलाया था, इसी मस्जिद से दीन इलाही चलाया था। दूसरी मस्जिद, कोई दूसरी मस्जिद बताइए जिसके अंदर त्रिशूल बने हो और हिंदू चिन्ह हो। सुशांतु जी बताएं कि कौन सी जो है राजा ने मंदिर बनाया था उससे पहले। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, बताइए कौन से राजा का है। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कहा कि अकबर की बात कही, दीन इलाही को तो इस्लाम से खारिज कर दिया गया था भाई। उसने तो अपने को खुद को एक प्रकार से पैगंबर घोषित कर दिया था। अरे वहां तो से मुझे समझ में नहीं आता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, शुरू करा था सर। अरे जनाब, आप क्या बात कर रहे हैं? वहीं से शुरू करा। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानूं जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है। अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वंगो सिटी कैंप की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है। आपने कहा कोई कहता डैन्यूब और नीस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब, गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। मैं जवाब दूंगा सर। ठीक है ठीक है, आपको हाजिर खान 30 सेकंड। एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की मुगलों ने दी है, अकबर ने दी है। उनके यहाँ 70% जो है, इनके यहाँ तो एक भी मुसलमान हुक्मरान नहीं है, मंत्री नहीं है। उनके 70% मंत्री, उनका सिपह सालार मान सिंह। ये क्या बात करेंगे? अकबर ने हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दी है और पूरी दुनिया में जब से गंगा जमनी तहजीब चली है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। आप दुश्मनी की बात करते हो, हम प्यार की बात करेंगे। ठीक है, और उसने आगे ये भी तो कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारे लिए बना है, सारा जहां हमारे लिए बना है। स्वामी दीपांकर और आगे ये भी बोला, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पे। पूरा बोला करो भाई। तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा ये निजाम चलेगा। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तोड़ दिया जाएगा ये निजाम। क्या बात करते हो? देखिए, इन्होंने निजाम कहा, बिल्कुल वो निजाम पूरी दुनिया में चला, पर गंगा जमुनी तहजीब में आके फंस गया, गंगा जमुना के मैदान में। सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली की कविता है, शेर कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा,
निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, और सुनिए किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या। जी ठीक है, स्वामी दीपांकर और वो दोनों अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। स्वामी दीपांकर नहीं, मैं बिल्कुल कोई जगह नहीं दादा, एकदम हमें पता है कि हम लोग तटस्थ हैं, इसलिए तटस्थ हैं, एकदम तटस्थ हैं और मस्त हैं। एक बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा था, कोई एक मस्जिद दादा भी बताएं और जब्बार साहब भी बताएं जिसमें देवनागरी और संस्कृत लिखी हो। बता देंगे, आप क्या बात कर रहे हैं। और अगर सुनिए दादा, अगर बताया क्या कह रहे हैं, अब एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए, अगर अनाउंसमेंट है ये, सुनिए दादा, किसी एक मस्जिद में देवनागरी में लिखा गया राघव संस्कृत, अगर जो संस्कृत में लिखी मंत्र की ऋचाएं अगर बताएं कि दूसरी मस्जिदों में डिबेट छोड़कर अभी चला जाऊंगा। अकबर ने सारे 8 मज़ाहिब को लिया था, इसलिए लिखी गई है भारत में संस्कृत उर्दू का। भाई आप बता दो, एक मिनट उर्दू ये बता दे कितने साल बता रहे हैं ना, और इन पे भरोसा नहीं है भारत में। ये क्या तरीका है, आप बीच में सबके बोलेंगे तो क्या बात है। ओके बताइए, गिना दीजिए। डिबेट जो है ये आस्था की बुनियाद पे ले गए चला करके। नहीं आप बताइए नहीं, फैक्ट पे बात रखिए, रुक जाइए, ये फैक्ट की बात रखिए। सुनिए, इसमें कोई 1947 के बाद देश आजाद हुआ, हमें भारत मुल्क मिला, उसके बाद हमें संविधान मिला। ये आस्था की बुनियाद पे देश चलेगा या संविधान की बुनियाद पे चलेगा? देश संविधान से चलता है। जिस जमाने में ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त लोकतंत्र था देश के अंदर, उस तरफ तो राजशाही थी। आप चाह रहे हैं कि पुराने 350 साल पहले जिस तरीके से राजशाही थी वो चलती रही थी, और आज जो है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रहे? उठाड़ फेंक दीजिए लोकतंत्र को, और उसके बाद संविधान को खत्म कर दिया। जवाब नहीं था, मस्जिद है, सुनिए, देखिए हम लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र की बात करिए, क्यों मस्जिद और मंदिर के नाम पे झगड़ा लगाना चाहते हैं? देखिए लोकतंत्र के दौर में, एक लाइन कहूं सुनिए, लोकतंत्र के दौर में क्यों राजशाही को ओढ़ रहे हो भाई? देखिए जो उन्होंने कहा योगी जी ने कि त्रिशूल अंदर है, तो ये तो एक हकीकत है ना, मगर हमने तो कितनी ईमानदारी से, कितनी सहृदयता से, कितना गंगा जमुनी तहजीब से, भाईचारे से इतने साल तक इंतजार किया। मगर वो कबीर का दोहा याद है ना, जो तो को काटा भोए ताहि बो तू फूल, तो के फूल के फूल हैं और बाकी हैं त्रिशूल। मैं सिर्फ 2 फैक्ट बताने चाहता हूं। मसीर आलमगीरी में 6 अप्रैल 1669 का औरंगजेब का फरमान है, जिसमें कहा गया है कटक, मुल्तान और काशी में मंदिरों को ढहा देना है और आदि विश्वेश्वर का नाम है। और सितंबर 1669 में उस फरमान की तामील दर्ज है कि साहब हमने ढहा दिया। और सुनिए, मौलाना अली मियां जो कि नदवातुल उलेमा के पहले फाउंडर चांसलर थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपनी किताब में जिन मस्जिदों का जिक्र किया उसमें इसका भी जिक्र है। क्या बात करते हैं साहब? के अंदर ये भी लिखा हुआ है। सर्वे अगर होगा, अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो कहा जाता है कि उसकी जांच करा लो। अगर जांच होगी, अगर सर्वे होगा तो तकलीफ क्या हो जाएगी? मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है, सर्वे से परेशानी क्या है? अगर सर्वे होगा और उसमें तो जो ढांचा है, जो बिल्डिंग है, उसको भी कोई नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, वो तो साइंटिफिक सर्वे है। क्या कहना चाहते हैं आप? अभी सुधांशु भाई को सुना मैंने, इतना बड़ा झूठ बोला है इन्होंने सबके सामने, जो कहीं किताबों में नहीं मिलता। क्या इन्होंने कहा कि 1669 में वो मस्जिद बनी, हालांकि 1658 में, सुनिए, 1658 में औरंगजेब ने उसकी तामीर नौ कराई, मस्जिद दोबारा बनाई। मस्जिद थी ऑलरेडी अकबर के टाइम से वहां। नहीं, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में तोड़ी जाती है, ये मत बोलिए सर, फिर तो पूरा बोलिए ना। 1658 कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में भी तोड़ने का उल्लेख, केवल ये मत बोलिए। अब इससे अंदाजा ये होता है कि यहां तारीख को गलत बयान किया जा रहा है। चलिए गलत बोला हो तो चुनौती से अपनी बात वापस ले लूंगा। अगर मसीर आलमगीरी में नहीं लिखा है ये तो नहीं, मसीर आलमगीरी में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। 1658 इतना बड़ा झूठ मत बोलिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। लिखा है। अगर मसीर आलमगीरी में आप कहीं लिखा हुआ दिखा दो, जो आप कहो सजा के लिए मैं तैयार हूं, दिखाओ कहां है? पर मसीर आलमगीरी में तो लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है भाई, आप दिखाओगे, लिखा है, आप कहो तामील कौन से पेज में लिखा है? चलो डिस्ट्रिक्ट आप दिखाओ, कौन से पेज में लिखा है? मैंने तो कोट किया